स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। यह डिस्कशन हो क्यों रही है? क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनवेल किया है न्यू ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 और उसी ड्राफ्ट बिल के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। और मैं कहूंगा, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर अभी आपने बोला ये तो ड्राफ्ट बिल है, यानी कि अभी तक ये संसद में भी नहीं गया, पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों बन जाता है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप प्रिपेयर करोगे तो उस टॉपिक के बारे में आपको होलसम आइडिया होनी चाहिए। और डेटा प्रोटेक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स नहीं है, डेटा प्राइवेसी नॉर्म्स नहीं है। हम लोगों ने बात की है यूएस के डेटा प्रोटेक्शन लॉज के बारे में, ईयू के जीडीपीआर के बारे में, राइट, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के बारे में। इनफैक्ट सरकार ने कहा कि जो ड्राफ्ट बना है, इस ड्राफ्ट को बनाते समय हम लोगों ने दूसरे देशों के जो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स है, लॉस है, उनको स्टडी किया है, उसके बाद इस चीज़ को अनवेल किया है। तो यहां पे आपको सबसे पहले समझ में आएगा डेटा प्रोटेक्शन बिल का इतिहास। सो यू विल गेट अ होलसम पिक्चर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। उसके बाद हम लोग इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे और अंत में आप सभी के लिए एक संदेश है, एक नोटिस है, जहां पे आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी बन जाती है। यहां पे आप ये भी समझोगे कि किसी भी बिल को बनाने में या फिर किसी भी पॉलिसी को बनाने में कितनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवनेस की जरूरत पड़ती है, कितने डिस्कशन, डेलिब्रेशन, कितने इटरेशंस की जरूरत पड़ती है। दैट ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे जब आप सर्विसेज में जाओगे यू विल फेस दीज प्रॉब्लम्स, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट दिस डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ये रहेगा हमारा एजेंडा, यानी कि आपको अभी से इसकी जिस तैयार करनी है। यहां पे आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा शुरुआती दौर में कि डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, और आने वाले समय, स्पेशली मैं कहूंगा अगर आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, फिर 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो 2023 का मेंस आपका कब रहेगा? अगले साल 2023 अप्रोक्सीमेटली सितंबर, राइट? सितंबर में आपका मेंस रहेगा। और तब तक इस बिल के ऊपर ट्रैक्शन काफी ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस एट दैट टाइम, 2023 में भी, 2024 में भी, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि ये बिल जब पार्लियामेंट में जाएगा इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिबेट, डेलिब्रेशन होगी, एंड वी माइट एक्सपेक्ट इट टू गेट पास्ड आफ्टर मेनी रीइटरेशंस, आफ्टर मेनी deliberations, ultimately in 2023 or 2024. So that's why it becomes very very important for you. I hope you understand, right? तो चलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन करने के लिए स्टडी IQ इज द स्टॉप फॉर यू। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 30 नवंबर से, 30 नवंबर 2022 से सुबह 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है आपके लिए, स्पेशली फॉर 2024 में कहूँगा। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये एक 1.5 साल का लंबा प्रोग्राम है आपके लिए। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया, काफ़ी अफोर्डेबल भी बनाया गया। ये आपको केवल इस प्राइस में मिल जाएगा। ये डिस्काउंटेड प्राइस आपको चाहिए तो यू हैव टू यूज माई कोड राहुल लाइव। लेकिन जस्ट गो टू अवर वेबसाइट studyIQ.com पे जाइए, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके मोबाइल में ऐप स्टोर खोलिए, सर्च फॉर StudyIQ, डाउनलोड आवर ऐप, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन देयर। जस्ट चेक आउट द प्रोग्राम एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट द ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। मैंने आपको बताया मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अनवेल किया है ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, या फिर शॉर्ट में DPDB, डेटा प्रोटेक्शन बिल, राइट? डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल हम लोग ये कह सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, इन्विटेशन ऑन फीडबैक हैज बीन आस्क्ड बाय द मेटी। तो हम लोग इसके बारे में अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है या फिर डेटा प्रोटेक्शन रूल्स है, नॉर्म्स है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसका इतिहास क्या है, कब से इसके ऊपर ट्रैक्शन आया है? देखिए, मैं कहूँगा पिछले 1 दशक में वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, राइट? पिछले 5-6 सालों से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी चल रहे हैं। हर दिन हमारे यहाँ पे मोबाइल सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हर दिन हमारे यहाँ पे इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि साइबर फैसिलिटीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नंबर्स हर दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं।
अब साइबर फैसिलिटीज यूज करने वाले बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, डेटा प्राइवेसी के इश्यूज के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों ने इसके ऊपर बात की हुई है। साइबर क्राइम्स, फिशिंग हो गया, साइबर फिशिंग, स्पैम मैसेजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी हुई। तो इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है और हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स ये चर्चा भी की है, मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग आर इंटरेक्शन ओनली, कि इंडिया में ये चीज लैकिंग है, डेटा प्राइवेसी के नॉर्म्स, डेटा प्रोटेक्शन के नॉर्म्स ये मिसिंग है कहीं ना कहीं। और इसके ऊपर ट्रैक्शन मैं कहूंगा पिछले एक दशक से आ जरूर चुका है। मैं कहूंगा इन जनरल आई कैन से फ्रॉम 2010 देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट डेटा प्रोटेक्शन। और डेटा प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले 2011 में आईटी एक्ट के तहत रूल्स बनाए गए थे, डेटा प्रोटेक्शन रूल्स बनाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा एक फील है अभी भी कि हमें डेटा प्राइवेसी के कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत है, डेटा प्रोटेक्शन के गाइडलाइंस, डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी की ज़रूरत है। ये बहुत ही अनिवार्य बनता हुआ जा रहा है और इसके ऊपर रियल ट्रैक्शन आया मैं कहूँगा 2016 के बाद, क्योंकि 2016 के अंत में 2016-17 की शुरुआत में मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह दिया कि हमारे आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर हमारे पास राइट टू प्राइवेसी भी है। और तब से लेकर उस जजमेंट के बाद, जब से राइट टू प्राइवेसी हमारा एक मूल अधिकार बना है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आ चुका है, यानी कि प्राइवेसी के नॉर्म्स हमें चाहिए। और उसके बाद जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमिटी को एक जिम्मा दिया गया कि इसके ऊपर आप रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स हमें बताया, रिकमेंडेशन करें। और उन्होंने एक बिल बनाया, एक ड्राफ्ट वर्जन बनाया डेटा प्रोटेक्शन बिल का इन 2018 और अगले साल 2019 में उस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, ये आप जानते हैं। और इसके ऊपर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दी डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, उसके प्रोस, उसके कॉन्स, उसके इश्यूज के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 2019 में ये संसद में इंट्रोड्यूस हुआ, एक कमेटी के पास चला गया, लेकिन जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना और इसको अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने क्रिटिसाइज किया। जैसे कि टेक कंपनीज ने इसको क्रिटिसाइज किया कि बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रिंजेंट है, डेटा लोकलाइजेशन से जुड़े हुए नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रांग है। एनजीओस ने इसको क्रिटिसाइज किया क्योंकि वीक है। एनजीओस ने कहा कि जो डेटा कलेक्शन है, जो पेनाल्टीज है एटसेट्रा, उसके ऊपर कमेंट की। लोगों ने भी इसको कहा कि दिस इज नॉट स्ट्रांग, दिस इज वीक। तो हर जगह से इसको क्रिटिसिज्म आई, हर जगह से काफी चर्चा का विषय बना। तो इवेंचुअली बिकॉज ऑफ मेनी डिसएग्रीमेंट्स, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, अगस्त 2022 में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था 2019 का, उसको सरकार ने वापस ले लिया, यानी कि उसको उन्होंने रिवर्ट बैक किया। और उसी समय पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि हम लोग अभी इस बिल को वापस ले रहे हैं, हम लोग एक नया बिल इंट्रोड्यूस करेंगे संसद में कनेक्टेड टू डेटा प्रोटेक्शन। तो ये अभी तक की स्टोरी है। मैंने आपको बताया 2010 से इसके ऊपर काफी ट्रैक्शन आया, स्पेशली जब से राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट आया है, जस्टिस केएस पुट्टास्वामी का जजमेंट आया है, पुट्टास्वामी केस में जो जजमेंट आया है वहां पे हमारा भी मूल अधिकार बन चुका है राइट टू प्राइवेसी। सो वी नीड दिस पर्टिकुलर बिल। तो अभी सरकार ने क्या किया है, अभी उन्होंने अनवेल किया है ये ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। इनफैक्ट अगर आपको ये बिल देखना है, यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर बिल। आप मेटी की वेबसाइट पे जा सकते हो। मैं कहूँगा 24 पन्ने का ये बिल है, ड्राफ्ट है, यानी कि अभी तक ये संसद में भी नहीं गया है। सरकार ने, समझ लीजिए कि एक लिस्ट बनाया है इस पर्टिकुलर लॉ का, इस पर्टिकुलर बिल का, राइट। 24 पन्ने, अलग अलग चैप्टर्स आप यहां पे देख सकते हो, व्हाट आर द थिंग्स। इनफैक्ट इस डिस्कशन में आपको बताऊंगा संक्षिप्त रूप में एग्जैक्टली ये बिल क्या है, किन किन चीजों के ऊपर फोकस है सरकार का। लेकिन अगर आप इसको रेफर करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड रेफर इट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, राइट। लेकिन हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि इस बिल में किन किन चीजों के ऊपर फोकस है, किन किन चीज़ों के ऊपर आगे चल के कुछ कंसर्न्स उठ सकते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल या फिर डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स के चलते काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन आ चुकी है। पिछले 10 सालों का जो मैंने आपको डेवलपमेंट था वो बता दी। अभी क्या हुआ है इस पर्टिकुलर बिल में, क्या है, अगर हम लोग इस बिल की फीचर्स की बात करें, एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई इस बिल के शुरुआती दौर में, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में बताया गया है What are the principles of this particular bill? जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि this can be called as preamble of the bill। आपको ये जानना है, हमारे केवल संविधान में preamble नहीं है। preamble नॉर्मली एक लीगल टर्म है, हम लोग कह सकते हैं किसी भी लॉ से पहले। इनफैक्ट मुझे याद है एक पर्टिकुलर यूपीएससी एग्जामिनेशन में, आई थिंक 2010 के एग्जाम में आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रियम्बल के बारे में लिख दीजिए। ऑल्दो उस तरह के सवाल अभी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट नॉनदलेस
आरटीआई का प्रीएम्बल यानी कि शुरुआती दौर में उसका उद्देश्य क्या है। जैसे इस पर्टिकुलर बिल में, ड्राफ्ट बिल में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या क्या है। अब संक्षिप्त रूप में मैं अगर गेस करना चाहूँगा तो क्या रहेंगे कि ट्रांसपेरेंट वे ऑफ डेटा कलेक्शन, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई है। पहला प्रिंसिपल है कि आपका जो पर्सनल डेटा रहेगा काफ़ी ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको प्रोसेस किया जाए, राइट। दूसरा है कि आपका जो भी डेटा रहेगा, पर्सनल डेटा रहेगा, केवल जिसकी जरूरत है वही कलेक्ट किया जाए, यानी कि फोकस ऑन डेटा मिनिमाइजेशन। द थर्ड प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट डेटा मिनिमाइजेशन। फोर्थ प्रिंसिपल पुट एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी। जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे दैट डेटा शुड बी हाईली एक्यूरेट। पांचवा प्रिंसिपल है, फिफ्थ प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट कि आप डेटा को परपेचुअली स्टोर नहीं कर सकते। परपेचुअली स्टोर नहीं करना यानी कि आपके पास डेटा मिल गया, आप उसको स्टोर करते हुए जा रहे हो, आप उसका इस्तेमाल करते हो, नहीं, आपको फिक्स टाइम के लिए स्टोर करना है, यानी कि एक टाइम लिमिट बताई जा रही है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है कि डेटा के साथ रीजनेबल सेफगार्ड्स होने चाहिए, यानी कि आपकी कंसेंट होनी चाहिए, नो अनऑथराइज कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। और फाइनली जो डेटा प्रोसेस कर रहा है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर आपने गलती कर दी तो आपको सजा भी मिलेगी। तो ये बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिल के। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द बिल। क्या है फीचर्स इस पर्टिकुलर बिल के, राइट। देखिए इस बिल में ऑफ कोर्स मैं कहूँगा 3 पार्टी से 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। एक हूँ मैं यानी कि जनता, जिनका पार्डन मी डेटा स्टोर किया जाए, डेटा प्रोसेस किया जाए, यानी कि डेटा प्रिंसिपल। आई एम द डेटा प्रिंसिपल, यू आर द डेटा प्रिंसिपल। दूसरा है डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी मतलब अब कोई कंपनी है जो मेरा डेटा प्रोसेस कर रही है। तीसरा है मैं कहूँगा सरकार, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। तो एक हूँ मैं, मेरा डेटा स्टोर किया जा रहा है। दूसरा है जो डेटा स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मेरा डेटा कहाँ पे, जैसे जोमेटो हो गया, जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो ने मेरा डेटा स्टोर किया हुआ है। आई एम दी डेटा प्रिंसिपल। मेरी कंसेंट से जोमेटो ने मेरा नाम ले लिया है, मेरा मोबाइल नंबर ले लिया है, मेरा ईमेल आईडी ले लिया है। अब कल को जोमेटो पूछे नहीं है मुझे आपकी आइरिस स्कैन भी चाहिए, मुझे आपके फिंगरप्रिंट भी चाहिए, तो पूछूंगा क्यों, राइट। तो हाइपोथेटिकली आई एम टेलिंग यू दैट डेटा फिड्यूशरी मीन्स समवन हु कलेक्ट्स योर डेटा। आई एम शेयरिंग माई डेटा। अब इस पर्टिकुलर बिल में मेरे कुछ अधिकार, मेरे कुछ ड्यूटीज को डिफाइन किया गया है, और जो डेटा फिड्यूशरी रहेगा उसके कुछ ऑब्लिगेशन रहेंगे कि किस तरह डेटा कलेक्ट करा है, किस तरह उसको इस्तेमाल करेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर बिल में हमें अधिकार दिए गए हैं। आई हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, कि क्यों, या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितना मेरा डेटा स्टोर किया जा रहा है, क्यों स्टोर किया जा रहा है। आई हैव राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट माई ओन पर्सनल डेटा, राइट। इसके अलावा मेरे पास यह भी अधिकार है कि अगर मैं चाहूं, एक बार मैंने डेटा दे दिया तो अगली बार उसको डिलीट भी करा सकता हूं, यानी कि आई हैव राइट ऑफ करेक्शन एज वेल ऑफ राइट ऑफ इरेजर। अब यहां पे हम लोगों ने कई बार बात की है इसको, राइट टू बी फॉरगॉटन फ्रॉम द इंटरनेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस कैन बी कंसिडर्ड एज राइट टू बी फॉरगॉटन फ्रॉम इंटरनेट, राइट टू इरेजर। अगर मैं चाहूंगा मेरा डेटा ना हो तो मैं डेटा डिलीट भी करवा सकता हूं। इसके अलावा आई वुड हैव राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल, यानी कि अगर मेरा डेटा मिसयूज हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा डेटा मिसयूज हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं ग्रीवांस रेज कर सकता हूं। किसके साथ? डेटा फिड्यूशरी के साथ। आपको ध्यान देना है, डेटा फिड्यूशरी की ऑब्लिगेशन बन जाएगी क्या, कि वो एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए, उनके यहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है मेरे ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करे। और इसके ऊपर एपेलेट चीजें भी बताई गई है, यानी कि अगर फिड्यूशरी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रहा है तो आई कैन अपील टू डिफरेंट बॉडीज, राइट। इसके अलावा मेरे पास अधिकार है राइट टू नॉमिनेट, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आई विल हैव राइट टू नॉमिनेट, यानी कि समझ लीजिए हाइपोथेटिकली मेरी मृत्यु के बाद उस डेटा का क्या होगा। आई कैन नॉमिनेट अ पर्सन, वेरी सिमिलर टू हाउ यू हैव नॉमिनीज इन योर बैंक अकाउंट, कि आपके बैंक अकाउंट में एक नॉमिनी होगा, यानी कि आपकी डेथ के बाद उस अकाउंट का जो पैसा है जो भी हैंडल करेगा उस नॉमिनी के पास वो अधिकार मिल जाएगा। वैसे ही आपके डेटा को भी आप नॉमिनी दे सकते हो, योर नॉमिनी आफ्टर योर डेथ, राइट। मतलब पोस्ट मॉर्टम डेटा प्रोसेसिंग के नॉर्म्स बनाए गए। इसके अलावा क्योंकि आपको इतने अधिकार दिए गए, आपको ड्यूटी भी दी गई है कि आप इस पर्टिकुलर बिल का पालन करें, इस बिल को कंप्लाई करें, और जो भी डेटा आप शेयर करें वो ऑथेंटिक डेटा हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक सिम कार्ड लिया अब उस सिम कार्ड में मुझे करेक्ट डेटा देना पड़ेगा। अगर मैंने समझ लीजिए फर्जी नाम पे सिम कार्ड ले लिया, फर्जी आईडी पे सिम कार्ड ले लिया, देन मेरे ऊपर भी पेनाल्टीज लग सकती है, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कंसेंट के ऊपर है, यानी कि
मेरी अनुमति के बगैर डेटा प्रोसेस या फिर डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मोबाइल में मैंने बताया कि जोमेटो सबसे पहले पूछेगा कि मुझे आपका मोबाइल नंबर लेना है, आपके मैसेजेस रीड करने, जो भी है, तो मेरी कंसेंट से ही होगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर बिल में एक और कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है डीम्ड कंसेंट का। डीम्ड कंसेंट, अब डीम्ड कंसेंट मतलब, अब हाउ डू आई एक्सप्लेन द डीम्ड कंसेंट। फॉर एग्जांपल से जोमेटो का उदाहरण मैंने आपका लिया, राइट। जोमेटो में मैंने अपना नंबर शेयर किया है। अब देखिए, जोमेटो केवल खाना ऑर्डर करने के लिए, आपने खाना तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपको पता है कि जोमेटो पे आप होटल वगैरह भी रिजर्व कर सकते हो, यानी कि अगर आपको खाना खाना है तो आप टेबल रिजर्व कर सकते हो। तो जोमेटो पे अगर मैंने टेबल रिजर्व किया है तो जोमेटो कैन शेयर माई नंबर विद दैट होटल, दैट्स द डीम्ड कंसेंट। मैंने अपना नंबर दिया था जोमेटो को, लेकिन जोमेटो भी चाहिए तो मेरा नंबर शेयर कर सकता है उस होटल को, क्योंकि आई एम यूजिंग द सर्विसेज फॉर रिजर्वेशन। दैट्स द एग्जांपल कि डीम्ड कंसेंट मैंने इनको दिया है, मतलब बाय एक्सटेंशन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो टू फॉर रिलेटेड थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार में, अब सरकार में मैंने अपना नंबर दे दिया है, मैंने अपना आधार कार्ड दे दिया, पैन नंबर दे दिया है फॉर से एग्रीकल्चरल सपोर्ट। जैसे सरकार ने पीएम किसान के लिए पैसा डाल दिया, उसके लिए मैंने अपनी सारा डिटेल दिया, तो वहीं पे फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी आ जाएगी, वहीं पे गैस की भी सब्सिडी आ जाएगी। यानी कि मेरी डीम्ड कंसेंट है कि सरकार की जो भी फायदे मिलेंगे बाय एक्सटेंशन, मैंने एक को दिया है तो बाय एक्सटेंशन मैं सभी को दे रहा हूं, यानी कि सरकारी चीजें इस अकाउंट में आ जाए, कुछ इस तरह का अंडरस्टैंडिंग, राइट। इसके अलावा हमारे अधिकार, हमारी ड्यूटीज, हमारी कंसेंट, प्राइम फोकस। इसके अलावा डेटा फिड्यूशियरी की ऑब्लिगेशन है कि डेटा किस तरह से आप कलेक्ट करोगे, किस तरह से प्रोसेस करोगे। फॉर एग्जांपल अभी किस तरह का डेटा प्रोसेस होगा, देखिए पुराने वाले बिल में ये था, उन्होंने डिवीजन किया था पर्सनल डेटा को और नॉन पर्सनल डेटा। अब इस पर्टिकुलर बिल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नॉन पर्सनल डेटा का। यहां पे पर्सनल डेटा है ऑफ ऑनलाइन यूजर्स, जो मैंने ऑनलाइन एंटर कर दिया है, और डेटा जो मैंने ऑफलाइन दिया है, समझ लीजिए पेपर पे दिया हुआ है, उसको डिजिटाइज भी किया गया है। तो इन दोनों तरह का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं डेटा फिड्यूशरीज। लेकिन यहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे पर्सनल डेटा जो मैंने इंडिविजुअल यूज के लिए रखा है उसको आप प्रोसेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल पे मेरे एवरनोट है, राइट, एवरनोट इज एन ऐप, या फिर गूगल नोट्स आपने देखा होगा। अब गूगल को मैंने अपना नंबर दे दिया है, गूगल का मेरा ईमेल आईडी वगैरह है, लेकिन उस नोट्स के अंदर जो चीजें हैं वो नहीं प्रोसेस कर सकते, यानी कि जो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए रखे हुए हैं वो आप प्रोसेस नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा रिकॉर्डेड पर्सनल डेटा इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 100 years इट हैज बीन एक्सक्लूडेड, राइट, ये इस बिल से एक्सक्लूड किया गया। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई है कि डेटा फिड्यूशरी के ऑब्लिगेशंस क्या रहेंगे, बच्चों का डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा, डेटा किस तरह से आपको मेंटेन करना है, केवल कंसेंट से आपको डेटा लेना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, नॉर्म्स बने हुए। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, मैं कहूंगा डेटा लोकलाइजेशन या फिर क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। पहले वाले बिल में डेटा लोकलाइजेशन से जुड़े हुए बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स दिए गए थे, और इस पर्टिकुलर बिल में मैं कहूंगा थोड़ा सा इसको रिलैक्स किया गया। इसके अलावा अथॉरिटी बना रहे, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है, इनके पावर्स फंक्शंस को डिफाइन किया गया। साथ ही साथ पेनाल्टीज, अब पेनाल्टीज मोर और लेस काफी स्ट्रिंजेंट है, पहले वाले बिल में 2019 वाले बिल में भी काफी स्ट्रिंजेंट थे, इस बार भी काफी स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज दी गई है, राइट। जैसे फेलियर टू टेक रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड 250 करोड़ रुपए जो डेटा फिड्यूशियरी रहेगा उसके ऊपर इतना लगेगा। फेलियर टू नोटिफाई डेटा ब्रीच, अगर आपसे डेटा ब्रीच हुआ है, अगर आपने नोटिफाई नहीं किया है, 200 करोड़ तक का पेनाल्टी आपको लग सकता, तो पेनाल्टीज डिफाइन की गई। इसके अलावा एक बहुत ही लैंडमार्क चीज हुई है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिल में, पहली बार ड्राफ्ट बिल में टर्मिनोलॉजी, राइट, टर्मिनोलॉजी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इस्तेमाल की गई है, जहां पे प्रोनाउंस शी एंड हर इस्तेमाल किया गया, यानी कि डेटा प्रिंसिपल को शी, डेटा फिड्यूशियरी को शी हर करके ही मेंशन किया गया है। अगेन इसको बताया गया दिस इज इन लाइन विद गवर्नमेंट्स फिलॉसफी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर बिल की जो लैंग्वेज है इट इज जेंडर सेंसिटिव, जहां पे जो डेटा प्रिंसिपल है, डेटा प्रिंसिपल हैज बीन एक्सप्लेन्ड थ्रू शी एंड हर। क्लियर? तो ये है बेसिक बिल के प्रावधान। इसके अलावा किन जगहों पर इशू आ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2019 के बिल के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज आए थे, तो अभी भी देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट और सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन कैन बी एक्सपेक्टेड, स्पेशली डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से जुड़ा हुआ। अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की अपॉइंटमेंट में, उनकी रिमूवल में, उनके फंक्शंस में बहुत ज्यादा पावर दिया गया है
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पूरा कंट्रोल रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है या फिर इनपुट्स मिल सकते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, राइट। ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग देयर विल बी सम ट्रैक्शन। इसके अलावा डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स रिलैक्स किए गए। 2019 वाले बिल में डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स काफी स्ट्रिंजेंट थे। जैसे आपने देखा कि पिछली बार टेक कंपनीज ने इसको हाईलाइट किया था, क्रिटिसाइज किया, तो इस बार थोड़ा सा रिलैक्स किए गए हैं। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के ऊपर भी सरकार को बहुत ज्यादा पावर्स, या फिर सरकार ने बहुत ज्यादा पावर्स रखी है कि हम लोग एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इन मेनी केसेस, केस बाय केस बेस पे एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर चलेगी। साथ ही साथ पिछले वाले बिल में, 2019 वाले बिल में पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा के बीच डिस्टिंक्शन किया था और नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर भी नॉर्म्स बने थे। लेकिन इस बार नॉन पर्सनल डेटा का कोई मेंशन ही नहीं है इस पर्टिकुलर बिल में। यानी कि नॉन पर्सनल डेटा अगर हो तो उसे कहीं ना कहीं डेटा फिड्यूशरीज हार्नेस कर सकते हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अभी भी वही चलता है। अटेंशन इकोनॉमी में क्या होता है कि आपका डेटा, जैसे किस तरह की ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर किस तरह की वेबसाइट पे जा चुके हो, क्या आपने प्रोडक्ट सर्च किया है, उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं शायद, राइट। दैट्स द बेसिक आइडिया। और इसके ऊपर ज़रूर डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन होने वाली है जब भी बिल इंट्रोड्यूस होगा या फिर जब भी फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। फिर से लेट मी पुट अ कॉशनरी नोट, अभी तक बिल भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये पहला ड्राफ्ट है, बिल अभी तक संसद में भी नहीं गया है। इसीलिए मैंने आपको बताया था अंत में आपके लिए नोटिस है। हम लोग हमेशा क्रिब करते हैं कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, सरकार हमें इनपुट्स देना चाहते हैं, लेकिन इट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अभी आप देख सकते हो ये जो बिल है थोड़ा सा छोटा फॉन्ट होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मेटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनवाइट्स फीडबैक ऑन द बिल, यानी कि ये जो ड्राफ्ट बिल है इसके ऊपर फीडबैक पूछा गया। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स है वो इस बिल को देखें, जो मैंने डिस्कस किया हुआ है उसको देखें, या फिर बिल को भी आप स्टडी कर सकते हो और अपनी फीडबैक आप दे सकते हो। द फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट बिल चैप्टर वाइज can be submitted on this particular website है innovateindia.mygov.in/digital data protection। 17 दिसंबर तक आप चाहिए, 17 दिसंबर 2022 तक आप अपनी इनपुट्स दे सकते हो। तो डू गो देयर एंड गिव योर इनपुट्स। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगा फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, जहां पे आप लिटरली यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो और आप इनपुट दे सकते हो कि इस बिल में हम लोग किस तरह की इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। डू इट, राइट। इफ आई फाइंड टाइम श्योरली आई विल आल्सो गो एंड ट्राई टू गिव सम फीडबैक और इनपुट्स। आप भी कीजिएगा, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर आप अपनी फीडबैक दे सकते हो ओवर दिस ड्राफ्ट बिल। और ध्यान रखिएगा इस चीज़ के ऊपर जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल फॉलो अप ऑन दिस। इसी पे अब समझ लीजिए आपको नोट्स बनाना है डेटा प्रोटेक्शन या फिर डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर, आप नोट्स बनाइएगा, राइट। डेटा प्रोटेक्शन में आपको हिस्ट्री पता चल चुकी है, डेटा प्रोटेक्शन बिल के फीचर्स पता चल चुके हैं। इसके ऊपर और भी ज़्यादा ट्रैक्शन आएगा आने वाले समय में, स्पेशली दिसंबर के बाद, 17 दिसंबर के बाद जब फाइनल ड्राफ्ट बनेगा या फिर फाइनल ड्राफ्ट बनने में क्लोजनेस आ रही है या फिर संसद में जा रहा है, उसके ऊपर क्या डेलिब्रेशन चल रही है, सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, बिकॉज इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव, मेन्स 2023 एज वेल एज 2024, बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। जब भी कोई अपडेट आएगी तो वी विल नॉट मिस आउट ऑन स्टडी IQ, हम लोग फिर से डिस्कस जरूर करेंगे। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।